Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in last video we had completed the explanation of chapter number 3, that is plant, which is given on page number 16. So take out your book and come on this page number 16. So after completing this chapter, today we are going to complete the exercise and question answer of this chapter. So take out your pencil, eraser and notebook. So let's start today's class. So our first question in the exercise is answer the following questions. What? Answer the following questions. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, आपकी ईवीएस की कॉपी आपको पता है कौन सी है, जो वन साइडेड वाइट है और वन साइडेड रोल है, लाइनिंग वाली है, ठीक है। तो चैप्टर 2 के बाद से आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, वहाँ पे आज की डेट लिखनी है, फिर चैप्टर नंबर लिखना है, फिर चैप्टर नेम लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर वन लाइन लीव करेंगे, फिर क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है? व्हाट मेक्स आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। कौन हमारे इन्वायरमेंट को सुंदर बनाता है? तो कौन बनाता है? तो आंसर क्या होगा? प्लांट्स। क्या होगा? प्लांट्स मेक्स आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। जो प्लांट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को सुंदर बनाते हैं। सेकेंड है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की जो अलग अलग काइंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपने पढ़े थे, तो वो कौन कौन से हैं। तो आंसर में लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट है ट्रीज, बी है श्रब्स, सी हर्ब्स, डी क्लाइंबर्स एंड ई क्रीपर्स। तो एक बार इस टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ट्री क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसके तने मोटे होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक है, और ये कई सालों तक रहते हैं। श्रब क्या है? ये ट्री से छोटे होते हैं, एक झंकार रूप में होते हैं, इनकी तने पतली होती हैं लेकिन ब्राउन और वुडी ही होती हैं। हर्ब्स जो हैं और छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके तने जो होते हैं एकदम सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं और ग्रीन होती हैं, और ये सीजनल होते हैं, मतलब एक ही सीजन रहते हैं। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, इस वजह से उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड करने के लिए, चाहे वॉल हो, स्टिक हो, किसी भी चीज़ की सपोर्ट की उसे ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? इनकी भी स्टेम वीक होती है और इन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट ये स्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें जो फ्रूट्स होते हैं उनका वेट इतना हैवी होता है कि ये फिर से नीचे गिर जाते हैं या टूट के गिर जाते हैं, इस वजह से ये ग्राउंड पे ही फैलते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑल डू द प्लांट्स नीड टू ग्रो। तो आंसर क्या है? मीन्स क्या हुआ? प्लांट्स को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए। तो आंसर है द प्लांट्स नीड एडिक्वेट एयर, वाटर, सनलाइट एंड राइट काइंड ऑफ सॉइल टू ग्रो। क्या है? द प्लांट्स नीड, प्लांट को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? अच्छी मात्रा में हवा होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, सूरज की रोशनी वहाँ अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ वहाँ मिट्टी की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस पे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक। फोर्थ है व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर प्लांट्स कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स को हम ग्रीन फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन आवर सर्वाइवल
एंड मेक आवर लाइफ बेटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए हमारी सहायता करते हैं और हमारा जीवन ये अच्छा और आसान बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ प्लांट्स। राइट एनी 5 यूजेस ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स के कोई 5 यूज बताइए, इस्तेमाल बताइए, उपयोग बताइए। ठीक है। तो आंसर क्या है? 5 यूजेस ऑफ प्लांट्स आर। जो 5 यूजेस है प्लांट्स के, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे गिव अस फूड। ये हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं। क्या देते हैं? भोजन देते हैं। दे गिव अस फूड। बी है दे गिव ऑक्सीजन टू अस। ये हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। सी है दे गिव अस कुकिंग ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। ये हमें खाना बनाने का तेल उपलब्ध कराते हैं और मसाले भी उपलब्ध कराते हैं। डी है दे गिव अस फाइबर फॉर क्लोथ्स। ये हमें रेसे देते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। ई है दे गिव शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल। ये जो हैं कई सारी चिड़िया और जो जानवर होते हैं उनको छांव देते हैं, रहने की जगह देते हैं। ठीक है। और भी कई यूजेस हैं लेकिन हमारे पास 5 यूजेस लिखने के लिए था तो हम 5 यूजेस लिखे हैं। ठीक। इसके बाद बी क्वेश्चन हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। मीन्स यहाँ पे अंतर बताना है। कोई 2 पॉइंट्स दिया होगा उसमें हमको अंतर बताना है। तो क्या है? पहला है फर्स्ट है हर्ब्स एंड श्रब्स। क्या है? हर्ब्स एंड श्रब्स। तो क्या है? देखिए वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। बहुत छोटे पौधे जो होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। वाइल द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। जबकि जो छोटे और घने पौधे होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। ठीक। सेकेंड है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्या है? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर। तो क्लाइंबर्स क्रीपर क्या है? सम प्लांट्स नीड सपोर्ट सच एज वॉल, स्टिक और अनदर ट्री टू ग्रो विथ आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ पौधों को सपोर्ट की जरूरत होती है जैसे दीवार की, स्टिक की या किसी दूसरे पेड़ की ग्रो करने के लिए, उनके साथ ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। वाइल सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। और जबकि कुछ प्लांट जो है जमीन पे ही आगे बढ़ते जाते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो इसमें क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन और इन और फ्रॉम लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो जमीन पर, जमीन में या जमीन से निकले होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। while plants that grow in water are called aquatic plants। और जबकि वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर और डिफ्रेंशिएट बिटवीन हो गया। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। थर्ड एंड फोर्थ आंसर, फिफ्थ, सिक्स्थ, and here is differentiate between herbs and shrubs, climbers and creepers, terrestrial and aquatic plants। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बी क्वेश्चन उसका कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बी आपने देख लिया डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जिसको आपने कर लिया है। अब सी देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ट्री है। तो इनमें ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेपवाइन है, वाटरमेलन है, गुलमोहर है या स्पिनच है। तो ट्री का एग्जाम्पल हमारा क्या है? गुलमोहर। ये एक बड़ा पेड़ होता है। ठीक है। हर मतलब सबसे छोटे पौधे।
ठीक है। तो उसमें कौन से हैं, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन या स्पिनच। तो हर्ब जो है उसमें स्पिनच आता है। क्या आता है, स्पिनच एग्जाम्पल होता है। थर्ड है क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स जो किसी के सपोर्ट से आगे बढ़े। तो ग्रेप वाइन है और वाटरमेलन है, तो इसमें से स्टैंड करने वाला कौन सा है, ग्रेप वाइन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइंबर हो जाएगा। फोर्थ क्या है, क्रीपर। फोर्थ क्या है, क्रीपर। क्रीपर क्या होता है, ये जमीन के अलॉन्ग ही फैलता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, वाटरमेलन। तो नंबर मैच कर लीजिए, 3, 4, 1, 2 मीन्स ट्री क्या है, गुलमोहर, हर्ब स्पिनच, क्लाइंबर ग्रेप वाइन, क्रीपर वाटरमेलन। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ट्री। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका कोई भी 2 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 लिखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो, MANGO मैंगो। सेकेंड है एप्पल, APPLE एप्पल, MANGO मैंगो, APPLE एप्पल। ठीक। सेकेंड है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब जो सबसे छोटे छोटे पौधे होते हैं और जिनकी स्टेम पतली पतली होती है, सॉफ्ट होती है। तो हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे मस्टर्ड, MUSTARD मस्टर्ड, MINT मिंट, MINT मिंट। मस्टर्ड मीन्स सरसों, मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना। जो पुदीने की पत्ती आती है ना, वही है। ठीक। थर्ड है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसकी स्टेम पतली तो होती है लेकिन वुडी होती है। और ये बुशी होते हैं, मतलब झुंड में होते हैं, झंकार टाइप में होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रोज़, ROSE रोज़। और सेकेंड एग्जाम्पल को जैस्मिन, JASMINE जैस्मिन, JASMINE जैस्मिन। फोर्थ है क्लाइंबर्स। फोर्थ क्या है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो जिनकी स्टेम एकदम पतली होती है और जिसको खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वॉल की हो या स्टिक हो या कोई अदर प्लांट हो। ठीक है। तो ये क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहला है पी प्लांट, PEAPPLANT प्लांट। पी प्लांट मतलब मटर के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, बीन्स, BEANS बीन्स। बीन्स मीन्स क्या होता है, जो सेम होते हैं उनको बीन्स हम कहते हैं। या एक वो बोरी जो आती है उसे भी बीन्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या होंगे, क्लाइंबर्स होंगे। फिफ्थ है क्रीपर्स। अब क्रीपर्स में क्या है, क्रीपर्स में देखिए वो प्लांट जो ज़मीन पे ही आगे फैलते हैं और जिनके फ्रूट्स या वेजिटेबल बहुत हैवी होते हैं, तो इसलिए वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो उनमें एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट होगा पम्पकिन, PUMPKIN पम्पकिन, PUMPKIN पम्पकिन। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुछ भी। तो वाटरमेलन हम लिखते हैं WATERMELON वाटरमेलन। देखिए वाटरमेलन मीन्स क्या होता है, तरबूज, जो कि अभी मार्केट में मिल भी रहा है। ठीक है। और पम्पकिन मीन्स क्या होता है, कद्दू। पम्पकिन मीन्स क्या होता है, कद्दू। ठीक। सिक्स्थ है डिजर्ट प्लांट। वो प्लांट जो डिजर्ट में, जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, कैक्टस, CACTUS कैक्टस। इनमें लीव्स नहीं होती हैं, स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं। मेनली जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन के फॉर्म में। ठीक है। तो कैक्टस हो गया। और सेकंड हो जाएगा डेट पाल्म। सेकंड क्या है, डेट पाल्म, DAT डेट, PALM पाल्म, डेट पाल्म। ठीक है। तो क्या है, ट्रीज का एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, एप्पल। हर्ब्स का मस्टर्ड, मिंट। श्रब्स का रोज, जैस्मिन। क्लाइंबर्स, पी प्लांट, बीन्स।
क्रीपर्स, पम्पकिन, वाटरमेलन, डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस, डेट पाल्म। देखिए आपको अगर इसमें और कोई नाम भी चेंज करके दूसरा कोई लिखना है तो लिखिए, बट वो सही होना चाहिए एग्जाम्पल उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। क्या है ट्रू और फॉल्स? मीन्स जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए ट्रू का इस्तेमाल करेंगे और जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स का स्टेटमेंट वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो हमारे वातावरण को साफ करते हैं और सुंदर बनाते हैं। तो ये तो एकदम क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और करेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। सेकेंड है, ऑल प्लांट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ऑल प्लांट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। हर प्लांट्स जो हैं शेप और साइज में एक जैसे होते हैं। तो क्या ये सही बात है कि हर प्लांट शेप में एक जैसे होते हैं? नहीं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई लंबा होकर पतला होता है, कोई मोटा होता है कि नहीं होता है? तो कोई ही प्लांट्स एक शेप में नहीं होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा और रॉन्ग के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक है। थर्ड है, प्लांट्स लीव फॉर मेनी ईयर्स। प्लांट्स जो हैं कई साल तक रहते हैं। अब देखिए प्लांट्स कई साल तक रहते हैं, लेकिन हर प्लांट्स तो नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ क्लियर नहीं कहा है कि सारे प्लांट रहते हैं या कुछ प्लांट रहते हैं, सिर्फ प्लांट्स की बात की है। तो प्लांट्स सारे जो हैं वो तो रहते नहीं, तो यहाँ हम सबको लेके चल रहे हैं ना प्लांट्स के में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसी में कुछ सीजनल होते हैं और कुछ कई सालों तक रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फोर्थ है, कैक्टस एंड डेट पाल्म आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। कैक्टस और डेट पाल्म जो है ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर में निकलते हैं। तो वाटर में कहाँ से निकलते हैं? अभी आपने कैक्टस और डेट पाल्म देखा, कहाँ के प्लांट हैं, डेजर्ट के, रेगिस्तान के, जहाँ पानी की कमी होती है, नाम मात्र का पानी होता है। तो यहाँ पे तो कह रहा है पानी में, तो ये तो गलत हो गया ना, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। रॉन्ग के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक है। फिफ्थ है, सिंचोना प्लांट गिव्स अस मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिंचोना प्लांट जो है हमें मेडिसिन, हमें दवा देता है जिससे हम मलेरिया का उपचार करते हैं। मतलब मलेरिया की दवा हमको सिंचोना प्लांट से मिलती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है और हम इसको लिखेंगे ट्रू। इसको क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, सिंचोना प्लांट्स गिव अस मेडिसिन फ्रॉम ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट है, प्लांट्स गिव शेल्टर टू बर्ड्स ओनली। प्लांट जो हैं सिर्फ चिड़ियों को रहने की जगह देते हैं, उनको छांव देती हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स के नीचे हम लोग भी रहते हैं, कभी हमको जरूरत पड़ती है तो। जानवर रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, मतलब सबको देते हैं ना। यहाँ पे दिया सिर्फ बर्ड्स को, तो ये हमारा क्या है, सिर्फ बर्ड्स को नहीं देती है बल्कि हर एक चीज़ को देती है, चाहे वो जानवर, इंसान है, कोई भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम रॉन्ग के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉल्स। तो हम लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैच कर लीजिए, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है इस चैप्टर का।
ठीक है। और आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया। आप प्लीज़ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिएगा। ये नहीं कि अभी कॉपी तो रेगुलर चेक नहीं होनी है तो कुछ भी लिख दें। देखिए, आप सही से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी राइटिंग भी सही रहेगी, प्लस आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है और डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी आपको कॉपी में ही करना है। हाँ, उसके बाद से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी जो है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ये भी आप कॉपी में ही कीजिएगा। डू इन योर नोटबुक, ठीक है, ये भी आप कॉपी में ही करेंगे, ठीक। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 3, और हमारी क्लास भी यहीं पे ओवर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।